हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल में। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि संविधान देश में कब लागू हुआ था और कब बनकर तैयार हुआ। कुछ नोट्स में मैंने पॉइंट लिखाए हुए थे। आज की क्लास जो हम लोग बच्चों बात करेंगे वो संविधान की समितियों को लेकर के बात करेंगे, संविधान की समितियों को लेकर के। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। संविधान की समितियां। तो बच्चों, समितियों में बात करें, संविधान की कई सारी समितियों का गठन किया गया था। उनमें से केवल हम लोग ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं और इन समितियों में क्या क्या कार्य किया गया था। कई सारी थी। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण जो समिति है वो प्रारूप समिति मानी जाती है, क्योंकि सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है प्रारूप समिति मानी जाती है बच्चों। और इसमें कुल 7 मेंबर थे। और ये क्या थी समिति, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं प्रारूप समिति। तो यहां पर हम लोग हेडिंग देते हैं प्रारूप समिति। क्लियर? कौन सी समिति? प्रारूप समिति। अब जितनी भी बच्चों समितियां बनी थी, इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी प्रारूप समिति। ठीक है? इस समिति का जो गठन जो हुआ था बच्चों, वो गठन वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। क्लियर? इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। एक पॉइंट और लिख देते हैं, सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। क्लियर है बच्चों? तो जितनी समितियां बनी हुई थी उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति मानी जाती है। और इसमें जो टोटल जो मेंबर थे, यानी कुल जो सदस्य थे इस समिति में, कुल सदस्य वो टोटल कितने थे? 7 लोग थे। अब कौन कौन थे बच्चों? 7। पहला जो नाम है भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है? और भीमराव अंबेडकर जो बच्चों थे वो इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष। तो पहला सवाल बच्चों यही पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, गलत मत करना। बहुत ही आती है समिति और बहुत पूछी भी जाती है। दूसरा जो बच्चों नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है? दूसरा का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर। और तीसरा जो बच्चों हम लोग बात करें, कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम था? कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है? अय्यर। तो ये 7 में से अभी तक बच्चों हम लोग कितने नाम देख पाए? 3 मेंबरों को देख पाए। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे देखें। चौथा नाम देखें बच्चों। ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लो इतने का। चलिए, चौथा जो बच्चों नाम था वो चौथा क्या था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है? ये आपका क्या नाम था? चौथा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो? KM मुंशी। यही तो कहते हो आप लोग शॉर्ट में, KM मुंशी। ठीक है? 5वां जो बच्चों नाम आपका था वो क्या था? VL मित्र। VL मित्र।
ठीक है, BL मित्र, और इन्होंने क्या दे दिया था, त्याग पत्र, त्याग पत्र। और जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो इनकी जगह कौन आए थे, एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक है, तो इनकी जगह बच्चों कौन आए थे, एन माधव राव। यानी कि BL मित्र के द्वारा जब त्याग पत्र दे दिया गया था तो इनकी जगह कौन हमारे आए थे, एन माधव राव। क्लियर। छठवां जो बच्चों नाम था वो आपका क्या था, ये देखते हैं छठवां नाम। छठवां जो नाम था वो हमारा क्या था, छठवां नाम था DP खेतान, DP खेतान। छठवां नाम क्या था, DP खेतान। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था बच्चों, DP खेतान 1948 में इन DP खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु। और जब 48 में मृत्यु हो गई तो DP खेतान की जगह बच्चों कौन आए थे, BT कृष्णामचारी, BT कृष्णामचारी। ठीक है, मृत्यु के बाद इनकी जगह कौन आए थे, BT कृष्णामचारी। ठीक है, तो 48 में इनकी DP खेतान की मृत्यु हो गई और इनकी जगह कौन आए थे, BT कृष्णामचारी, BT कृष्णामचारी। ठीक है, सातवां जो बच्चों नाम था वो क्या था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सातवां जो बच्चों नाम था वो क्या था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर। ये आपके 7 लोग हो गए बच्चों, 7 लोग। क्लियर, देख लिए। तो आइए सातों को नाम फिर से देखते हैं। तो जरा देखो, भीमराव अंबेडकर क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। और गोपाल स्वामी अयंगर अन्य में, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये आपके सदस्य हो गए। इसके बाद और देखते हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी आपके थे। इसके बाद कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के बाद BL मित्र थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और त्याग पत्र के बाद इनकी जगह एन माधव राव आए थे, एन माधव राव। फिर DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद बच्चों फिर कौन आए थे, BT कृष्णामचारी, और साथ में कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, अब जो ये सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति मानी जाती है प्रारूप, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ठीक है, तो आइए जानते हैं, देखते हैं जरा। ठीक है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की सभी समितियों में, तो इसने जो अपनी बच्चों रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट इस समिति ने रिपोर्ट वो कब की थी, 21 फरवरी 1948 को। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 21 फरवरी 1948 को। और क्या हुआ था, इस पर 3 वाचन हुए, 3 वाचन हुए। इस पर 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब बच्चों क्या हुआ, 3 बार पढ़ा गया। ठीक है, 3 वाचन का मतलब क्या हो गया, पढ़ना, वाचना नहीं आप सुनते हो कि भाई बाँचो, जल्दी बाँचो। कहीं कहीं नॉर्मली आप नाम सुनते हो कि भाई बाँच दो, तो वही मतलब है यहाँ पर कि 3 बार इस पर क्या हुआ, वाचन हुआ। अब कौन कौन 3 दफे वाचन हुआ, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम वाचन। कौन सा वाचन, प्रथम वाचन, यानी पहली बार कब पढ़ा गया। ठीक है, तो प्रथम जो वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें जरा, जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी इस समिति ने, तो इस पर पहला जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। वही लिखा हुआ, तो कभी कभार एग्जाम में पूछ देते हैं कि जो प्रारूप समिति है उस पर जो वाचन हुए थे 3, तो पहला वाचन कब हुआ था, तो तारीख याद रखना, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन प्रारूप समिति पर कब हुआ था, तो आइए देखते हैं जरा। तो द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था प्रारूप समिति को लेकर के। तीसरा वाचन कब हुआ था, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक
तो ये बच्चों 3 वाचन हुए थे, मतलब कि 3 बार इस संविधान को पढ़ा गया था, तीनों मैंने बता दिए थे। अब जो प्रारूप समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण यही समिति थी, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत की, वाचन हो गए, अब अन्य समितियां और उनके अध्यक्ष और सदस्य हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं अन्य समितियां, सदस्य और अध्यक्ष। चलिए अब हम लोग देखते हैं समितियां, अन्य समितियां, समितियां। क्लियर बच्चों? समितियों के बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सदस्य। ठीक है, 3 चीजें देखेंगे हम लोग। कुछ अन्य में नाम, कौन क्या 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 नाम है? अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद समितियां, और समितियों के बाद कुछ हम लोग क्या देखेंगे? सदस्य। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। प्रारूप समिति के बाद अगली जो बच्चों हमारी समिति है वो हमारी कौन सी है? तो यहां पर देखते हैं झंडा समिति, झंडा समिति। ठीक है, कौन सी समिति? झंडा समिति। क्लियर, झंडा समिति। और बच्चों इस समिति में याद रखना, जो लूसेंट की पुरानी बुक है उसमें झंडा समिति के जो अध्यक्ष दिए हैं जेबी कृपलानी दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग दिया हुआ, सही कर लेना। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सही कर लेना। झंडा समिति के जो बच्चों अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वहीं पर जेबी कृपलानी जो है वो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष इस समिति के जेबी कृपलानी। क्लियर, तो आप लोग गलती ना करना। ठीक है, अब इस समिति में जो टोटल जो मेंबर थे वो हमारे कितने थे? 15 थे। 15 मेंबर टोटल कितने थे? 15 मेंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली समिति देखते हैं, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। क्लियर, इसके जो बच्चों अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघ की ज्यादातर मतलब संघ संविधान और संघ शक्ति, तो यहां पर संघ जो संविधान समिति है उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो टोटल मेंबर थे हमारी संघ संविधान समिति में वो कितने थे? टोटल 19 मेंबर थे। ठीक है, अगली जो हमारी समिति है संघ शक्ति समिति, कौन सी है? संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति। ठीक है बच्चों, ये है। तो इसके भी अध्यक्ष हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब जो ये संघ शक्ति जो समिति है बच्चों, इसमें जो टोटल मेंबर थे संघ शक्ति समिति में वो कितने थे? 15 मेंबर, 15 मेंबर। ठीक है, 15 मेंबर, 15 मेंबर। अगली है प्रांतीय संविधान समिति, कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। ये जो प्रांतीय संविधान समिति है बच्चों, इसके 2 अध्यक्ष थे, वो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 मेंबर थे इसमें, तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें जो टोटल जो मेंबर थे वो टोटल कितने थे? 21 आपके मेंबर थे। ठीक है, तो झंडा समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टोटल मेंबर 15, और इसमें जो जेबी कृपलानी थे उपाध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, टोटल जो 19 मेंबर थे। इसके बाद संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, टोटल 15 मेंबर थे। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, टोटल 21 मेंबर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं और कौन कौन सी समितियां।
अगली हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। कौन है? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, ये बच्चों क्या है? अगली समिति। सॉरी बच्चों, तो अगली समिति आपकी कौन है? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। इसके जो बच्चों अध्यक्ष थे, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो टोटल जो मेंबर थे वो बच्चों हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे? टोटल 17, यानी टोटल 17 मेंबर थे इस समिति में। अगला जो हम लोग बात करें बच्चों वो थी नियम समिति। दूसरी थी हमारी कौन सी अगली? नियम समिति। नियम समिति। ठीक है, नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे बच्चों? 40। ठीक है, नियम समिति में 40 मेंबर थे। आगे हम लोग अगर बात करें और संचालन समिति, अगली जो समिति है संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति। और इस संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्यादातर समिति के क्या बन रहे? अध्यक्ष बन रहे। ठीक है, तो संचालन समिति जो बच्चों आपकी थी, संचालन समिति, इसमें जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे? 24। ठीक है, अगली हम लोग बात करें संचालन समिति के बाद कुछ अन्य समितियां और देखते हैं। जैसे एक समिति थी मसौदा समिति। कौन सी समिति? मसौदा समिति। ठीक है, मसौदा जो समिति थी इसके दो अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इनके सदस्यों का जो बच्चों आंकड़ा है वो सही से कुछ फिक्स नहीं है, मिल नहीं पाया, इस कारण से इन सदस्यों को मैंने छोड़ दिया हुआ। तो जैसे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, टोटल 17 मेंबर। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 40 मेंबर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नहीं सॉरी भैया रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए भैया, गलत हो गया ये। यहाँ पर जो मसौदा समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ये दोस्तों सही कर लेना, अभी देखो तुरंत नजर पड़ेगी तो तुरंत ठीक भी हो गया। मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर। क्लियर? चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। कुछ एक दो जो बच्ची समितियां उनको भी देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं और समिति कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। ठीक है, कार्य संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? के.एम. मुंशी, यानी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। क्लियर? इसके बाद जो समिति बच्चों थी वो हमारी थी आवास समिति। कौन सी? आवास समिति। और आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? ये थी। तो आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन है, पट्टाभी जो सीतारमैया है ये कौन थे? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा।
ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो द्वितीय वाचन हमने देखा 15 नवंबर 1948 से 1949, तृतीय वाचन नवंबर 49 से 26 नवंबर 1949। फिर कुछ समितियां थी अध्यक्ष सदस्य, जैसे झंडा समिति, तो यहां पर ये स्टार लगा देते 1 2 3 ये 4। तो झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टोटल मेंबर 15, जेबी कृपलानी इसके उपाध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, टोटल कितने 19 लोग थे। इसके बाद संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके भी टोटल कितने 15 मेंबर थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, टोटल कितने 21 मेंबर, ठीक है। फिर मैंने और क्या बताया, फिर बताया था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, टोटल 17 मेंबर। इसके बाद नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 40 मेंबर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 और मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर। क्लियर, भीमराव। इसके बाद मैंने एक और बताया था कार्य संचालन समिति के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे और आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। तो ये बच्चों संविधान की कुछ प्रमुख समितियां थी जो आप लोगों ने देखा और इनको समझा। अब कल की जो क्लास होगी तो वो हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत और कुछ अनुसूचियां देखेंगे। इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर एक हम लोग नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।